बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद शेख हसीना को अपनी कुर्सी और अपना देश दोनों ही छोड़ना पड़ा। फिलहाल शेख हसीना भारत में है और जब तक उन्हें कोई और जगह नहीं मिल जाती तो वो भारत के सेफ हाउस में ही रहेंगी। शेख हसीना के जीवन में गजब का भूचाल आया है। उन्हें उनके ही देश को छोड़ने के लिए सिर्फ 45 मिनट का वक्त दिया गया था। बांग्लादेश में दिन पर दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है और शेख हसीना के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अब बांग्लादेश में अशांति की चिंगारी भड़कने को लेकर शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद जॉय ने बड़ी बात कह डाली और साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार भी व्यक्त किया है। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद जॉय ने बांग्लादेश में अशांति की चिंगारी भड़कने के लिए आईएसआई को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कहीं जॉय ने ये बड़ा दावा करके अपने परिवार और अपने देश को कोई आफत में तो नहीं डाल दिया। उन्होंने शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने की संभावनाओं पर बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल होते ही उनकी मां अपने देश लौटेंगी। वो अपने देश में यकीनन वापसी करेंगी, लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ कि वह सेवानिवृत्त नेता के रूप में लौटेंगी या फिर सक्रिय नेता के रूप में वापसी करेंगी। उन्होंने कहा कि शेख मुजीबुर रहमान के परिवार के सदस्य अपने लोगों और अपने पार्टी आवामी लीग को मझधार में नहीं छोड़ेंगे। आवामी लीग बांग्लादेश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी है, तो ऐसे में हम हमारे लोगों से मुंह नहीं मोड़ सकते। साथ ही कहा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली के बाद शेख हसीना यकीनन वतन लौटेंगी। बता दें कि जॉय ने अपनी मां शेख हसीना की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का भी आभार जताया और कहा, मैं भारत सरकार का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं पीएम मोदी का आभारी हूं और इसके साथ ही सुझाव भी दिया कि अगर भारत अपनी पूर्वी इलाके में स्थिरता चाहता है तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बनाना होगा। बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन के बारे में बात करते हुए जॉय ने कहा कि भारत विरोधी ताकतें बहुत एक्टिव हैं और आवामी लीग को सत्ता से बदलकर आईएसआई अब जितने चाहे उतने हथियारों की सप्लाई बांग्लादेश में कर सकती है। उन्होंने कहा कि हाँ, ये सच है कि शेख हसीना बांग्लादेश लौटेंगी, लेकिन बीते 2 दिनों में काफी कुछ बदला है। अब हम हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे और उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। आवामी लीग को भारत का सदाबहार सहयोगी बताते हुए जॉय ने कहा कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर बांग्लादेश में आवामी लीग के नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बने नई अंतरिम सरकार से देश में कानून एवं व्यवस्था बहाल करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश अराजक राष्ट्र में तब्दील होता जा रहा है और यह दूसरा अफगानिस्तान बनने जा रहा है। ऐसा होने से रोकने का प्रयास करना ही होगा।